यस, बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में सबसे पहले आपको एकल स्लिट विवर्तन के कारण पर्दे पर प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप कैसा होगा उसको खींचने जा रहे हैं, उसको बनाने जा रहे हैं। आपको याद रहे पिछले टर्म पर आपको 3 प्रकार की चीजें बताई थी विवर्तन प्रतिरूप में। नंबर 1 मुख्य उच्चिष्ट जो अल्फा बराबर 0 पर प्राप्त होता है। आप देख पा रहे होंगे ये बोर्ड के इस, यहाँ देखिए आप इस तरफ जहाँ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ इस समय आप देख पा रहे हैं कि ये एकल स्लिट है, ये प्रकाश आपतित है, ये केंद्रीय बिंदु है अल्फा बराबर 0 वाला। ये आपको अल्फा बराबर 0 वाली लाइन है और ये वाई एक्सिस है इस समय जो लिया गया है इस तरफ वाला। आप देख पा रहे हैं ये केंद्रीय उच्चिष्ट है। अल्फा बराबर 0 पर आपको जो तीव्रता प्राप्त होती है दैट इज मैक्सिमम, और वो किसके बराबर है? अल्फा नॉट के बराबर है। आप देख पा रहे हैं ये दिस इज अल्फा, ये अधिकतम अल्फा बराबर 0 पर ये क्या है? इट इज द पॉइंट ऑफ अल्फा बराबर 0। ये अल्फा बराबर 0 का पॉइंट है जिस पर कि आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है आई नॉट के बराबर। अब जब अल्फा का मान देखिए पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये इक्वल इंटरवल में लिया गया है। ये भी माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, m पाई पर क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है? निम्निष्ठ मिलता है, निवास। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इन बिंदुओं पर तीव्रता आई का मान क्या है? 0 है। क्लियर? यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ऐसे ही यहाँ पर 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। अब जो सेकेंडरी मैक्सिमा है वो कहाँ मिले थे आपको? प्लस पहला सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ मिला था? अल्फा बराबर प्लस माइनस 3π/2 पर। अब देख रहे हैं 3π/2 प्लस और ये 3π/2 माइनस, तो आपको फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मिल रहा है इस तरफ और इस तरफ भी। दूसरा मान कहाँ प्राप्त होगा? -5π/2 प्लस 5/2 और -5π/2 सेकेंडरी मैक्सिमम प्राप्त हो रहा है। ये आपका थर्ड है जो -7π पर -7/2 प्राप्त हो रहा है। इस तरीके से आप क्या देख पा रहे हैं कि इस पूरे पर्दे पर आपको केंद्रीय उच्चिष्ट ये रहा, ये आपको दिख रहे हैं द्वितीयक उच्चिष्ट, और ये जो निम्निष्ठ के बिंदु दिख रहे हैं आप पर्दे पर, ये आपका पूरा क्या प्राप्त होता है? आपको एकल स्लिट से पर्दे पर विवर्तन डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त होता है, वितरण प्राप्त होता है। तो ये आपको बनाना है। इसको आप इस वक्र को आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे इस समय आपके सामने ये ऐसे है, इसको आप ऐसे भी ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे ऐसे कर एक्स एक्सिस यूं आ जाएगी नीचे और ये वक्र ऐसे यूं टर्न हो जाएगा। ये चीजें वाई एक्सिस की वाई एक्सिस पर आ जाएंगी, एक्स वाली एक्स एक्सिस ऐसे बन जाएगी। तो ऐसे भी इसको घुमा सकते हो। अब ये यहाँ खत्म होता है। अब लगे तो आपको जो पढ़ा रहे हैं वो है द्विस्लिट विवर्तन, नहीं दो स्लिट से विवर्तन की चीज को पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो चीज है इस समय यहाँ देखें आप, ये जो चीज देख पा रहे हैं आप यहाँ पर वो ये है कि ये दो ए और देखो ये एकल स्लिट है जिसकी चौड़ाई ई है, स्मॉल ई। ये दूसरी एकल स्लिट है समान, इसकी चौड़ाई भी क्या है? स्मॉल ई। क्लियर? दोनों की चौड़ाई क्या है? समान है और स्मॉल ई के बराबर है। अब दोनों के बीच में जो अपारदर्शक भाग है ये वाला, इसकी चौड़ाई कितनी है? बी, ये दिखाया गया है। यानी ई चौड़ाई इसकी हो गई, बी अपारदर्शक भाग की हो गई और ई किसकी हो गई? दूसरी स्लिट की हो गई। इसका जो मध्य बिंदु है वो ये है, डॉट लगा हुआ है। इसका मध्य बिंदु ये है जो डॉट लगा हुआ है। यानी पहली स्लिट के मध्य बिंदु से दूसरी स्लिट के मध्य बिंदु की दूरी क्या हो गई? E/2 बी E/2 जोड़ोगे तो कितनी होगी? E + b के बराबर। क्लियर? तो ये चीज हो गई, ये पर्दा है, ये यहाँ रखा हुआ है। अब एकल स्लिट से आपने देखा था एकल स्लिट की माना परिणामी तरंग ये है AP जो वहां पहुंच रही है, और इसका आयाम कितना होगा? R0 sin α/α। ये पीछे के अभी वीडियो सत्र में आपने देखा है। ये दूसरी एकल स्लिट है समान, इसकी परिणामी जो तरंग है वो BP है जो यहाँ पहुंच रही है। इसका आयाम भी क्या होगा? R0 sin α/α होगा। AP और BP ये दो तरंगें हैं। AP इसकी परिणामी तरंग लीडिंग वेव है और
बीपी क्या है, इस दूसरी वाले स्लिट की क्या है, ये लीडिंग वेव। दोनों एक समान है, दोनों यहाँ पहुंचती हैं, दोनों यहाँ पहुंच रही हैं, दोनों के पथ में अंतर आपको साफ साफ दिख रहा है। एक की लंबाई कम है, एक की लंबाई क्या है, ज्यादा है। पथ में अंतर कितना होगा उसको याद करने के लिए आप बिंदु ए से इस पर एक अवलंब डाल देंगे जो के पर आके मिलता है। अब आप देख पाएंगे एपी और केपी दूरी क्या बराबर है, तो बी के इज व्हाट, बी के इज द पाथ डिफरेंस, दोनों की लंबाइयों में अंतर है। अब आपको देख लो ये जो कोण है, ये थीटा कोण पर ये जो तरंग सीधी जा रही थी वो आपको थीटा कोण पर इनको ट्विस्ट होकर वहां, जैसे ये जो कोण है, ये कोण क्या है, थीटा है, थीटा कोण पर विवर्तित होकर वहां पहुंच रही है। तो ये कोण थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 का है, तो ये कितना बचेगा, थीटा का। इस त्रिभुज में अगर बी के क्या हो गया, अपना पथांतर हो गया। क्लियर। अब यहीं से बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ये पर्दे के बिंदु पी, सबसे पहले क्या निकालते हैं, एपी और बीपी तरंगों के मध्य में पथांतर, और पथांतर को क्या लिखते हैं, डेल्टा से। डेल्टा बराबर क्या है, बीके, और बीके बराबर इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, इसमें साइन थीटा का आप अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें, बीके और कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, बीके, कर्ण क्या है इसमें, एबी। ए और बी की दूरी क्या है, ई प्लस बी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, बी के बटे ए बी। बी के बराबर क्या हो गया, ए बी साइन थीटा। ई बी का मान किसके बराबर है, ई प्लस बी साइन थीटा। क्लियर। तो डेल्टा बराबर क्या हो गया, ई प्लस बी साइन थीटा। अब क्या निकालने जा रहे हैं आप, ए पी और बी पी के बीच में कुल कलांतर, फेज डिफरेंस, माना ये 2 बीटा के बराबर है। पहले क्या माना था, 2 अल्फा माना था, ये एकल स्लिट वाले में। इसमें क्या मानने, ट्वाइस बीटा। ठीक है, ट्वाइस क्यों लिख रहे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि आगे चल के जब आधा करना होगा तो इजीली भी में आधा कर सकते हैं, इसलिए 2 बीटा लिया है। बाकी अगर आपकी मर्जी है तो आप बीटा भी ले सकते हैं। माना ये 2 बीटा है, 2 बीटा चूंकि फेज डिफरेंस का सूत्र क्या होगा, 2 पाई बटे लैम्डा इनटू पथांतर। तो पथांतर क्या है, ई प्लस बी साइन थीटा। तो ई प्लस बी साइन थीटा वाला जो सूत्र है इसको आप उठा के यहाँ रख दो, ई प्लस बी साइन थीटा। ये क्या होगा, कलांतर होगा। क्लियर। और ये किसके बराबर होगा, ट्वाइस थीटा के बराबर होगा। तो इस तरीके से इस पृष्ठभूमि के आधार पर नेक्स्ट जो वीडियो में पढ़ेंगे अपन इसको, यहाँ तक आप इसको याद रखेंगे कि ये 2 बीटा है। 2 बीटा इज व्हाट, ए बी और बी के बीच में क्या है कि कुल कलांतर है। अब बिंदु पी पर ये निकालना चाहते हैं कि परिणामी आयाम क्या होगा। परिणामी आयाम का जब वर्क कर देंगे तो क्या आ जाएगा, परिणामी तीव्रता आ जाएगी। और परिणामी तीव्रता का सूत्र ज्ञात करेंगे इसमें, और ज्ञात करने के बाद जैसे एकल स्लिट में आपको ये वाला चीज प्राप्त हुई है, वैसे ही आपको यहाँ पर भी चीज प्राप्त करेंगे। ये जो चीज जो देख रहे हैं, ऐसा ही वक्र इसका प्राप्त होता है, जो कि आप देख पाएंगे इस वाले में भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सब चीजों को गंभीरता से स्टडी करते रहें। थैंक यू वेरी मच।